नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जुड़िए हमारे साथ में। आइए सुनते हैं बड़ी अपडेट। दोस्तों, कल की सुनवाई महत्वपूर्ण थी और जाहिर सी बात है कि लगातार जो हम लोगों का संपर्क है अपने एडवोकेटों से, जो इस मामले को देख रहे हैं, सौजन्य से उन सबसे संपर्क है और उन लोगों से जो बातचीत हुई उसके आधार पर मैं आप लोगों के सामने विशेष रिपोर्ट देने जा रहा हूं। इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा अंत तक, कहीं भी बिना कट किए देखिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आए और क्या बीएड के लिए स्थिति है वह भी स्पष्ट हो सके। साथ ही साथ मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप मेरे नए YouTube चैनल शुभ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और निश्चित रूप से उससे जुड़िए। उस पर निश्चित रूप से आप लोगों को कुछ अलग ही अपडेट देखने को मिला करेगी। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल शुभ न्यूज़ को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहूँगा, मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के पदों को 38,000 कर दिया गया है। 38,000 पद नए विज्ञापन के अंतर्गत आने की स्थिति बन गई है, मुहर लग गई, उसकी तैयारी शुरू हो गई। उसकी तैयारियों में किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं रह गया है। तो अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, बहुत दिनों से ये तारतम्य चल रहा था, बहुत दिनों से इस बात को लेकर के विवाद भी चल रहा था। तदर्थ वाले दबाव बना रहे थे कि हमको परमानेंट किया जाए और इनके साथ माध्यमिक शिक्षक संघ भी आ गया था। माध्यमिक शिक्षक संघ का भी ये कहना था कि नहीं नहीं, इनको परमानेंट किया जाए, इन्होंने इतनी दिन की सेवा दी है। इनकी स्थिति बस जस्ट वैसी ही थी दोस्तों जैसे शिक्षा मित्रों की नहीं थी, जस्ट इनकी स्थिति वैसी थी। सरकार ने उस समय तो इनको किसी भी प्रकार से इनके प्रकरण बचा लिया, लेकिन वर्तमान समय में अब इनके सामने ये धर्म संकट उत्पन्न हो गया। इन लोगों ने परमानेंट की मांग की तो गवर्नमेंट ने भी ढीली ढाली पैरवी वहाँ पे कर दी कि इनको हटवाइए, क्योंकि ये आगे सरदर्द का कारण बन रहा है। कारण है कि देखिए, वो मैनेजमेंट के द्वारा रखे गए लोग हैं। मैनेजमेंट किसी को रख लेता है, 15 साल पढ़ा लिया तो कहाँ जाए, कहाँ क्या करे, उनको परमानेंट कर दो। सरकारी नौकरी वालों का अधिकार मार करके बैठे हैं। हमारे बहुत बड़े विरोधी हैं तदर्थ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तदर्थों का को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, है ना। और रही बात ये कि मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, तदर्थ शिक्षक अगर देखा जाए तो जैसे शिक्षा मित्रों के लिए नहीं था, है ना, उसी प्रकार से ये भी किसी भी कॉलेज के लिए शोक का विषय है ना। इनके अंदर अपरिपक्व ज्ञान है, इनके अंदर अपरिपक्व क्या कहते हैं योग्यता है, इनके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिससे ये शिक्षक नियुक्त होने लायक हैं। जब ऐसे लोग पढ़ाएंगे तो क्या रिजल्ट लेकर के आएंगे। सरकारी विद्यालयों की हालत इसीलिए आज ख़राब है। सरकारी विद्यालयों में जो क्या कहते हैं रिजल्ट आता है, इसीलिए 5% 10% आता है। कारण ये कि कितने लोग पढ़ाते हैं वो अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए आपको, है ना। सरकारी विद्यालय में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। कुछ एक ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर पढ़ाई होती है, मैं सबको नहीं कहना चाहता कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, केवल खाना पूर्ति। सोचिए, खाना पूर्ति में कहाँ से उद्धार हो पाएगा भैया। तो ऐसे नहीं चलता है। उसके लिए निश्चित रूप से पहल करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए तब पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना। पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, है ना, सबसे बड़ा टिप्स तो यही है दोस्तों। पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा रिजल्ट तो यही है कि आप बेहतरीन तरीके से, है ना, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। इस प्रकार का अपना टाइम टेबल बनाएं, तैयारी करें, तब जाकर कुछ हासिल होने की ओर आप बढ़ सकते हैं। आगे आप कुछ कर सकते हैं। पता लगा आपने कभी उस पर पॉजिटिव वे पे काम ही नहीं किया, हमेशा आपके मन में उलट पुलट विचार चल रहे हैं, तो काम नहीं हो पाएगा। आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पे, जिसके मुद्दे के लिए आपने इस वीडियो को खोला हुआ है जानने के लिए। बीएड को जब से 11 अगस्त को बाहर किया गया है, उस समय से उनके चेहरे पर सिकन देखने को मिल रही है। बीएड के बहुत से अभ्यर्थी परेशान थे और बीएड एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब का सर्वे देखने के लिए आज शाम की वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनका हम सर्वे लेकर के आ रहे हैं और निश्चित रूप से आप लोगों को ये हमारे तीनों यूट्यूब चैनलों पे प्रोवाइड किया जाएगा।
तीनों यूट्यूब चैनलों पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे द्वारा जो जानकारी प्राप्त की गई है उस पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वकील साहब का ये कहना है कि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना, कि बीएड में एकता का अभाव है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बीएड को सम्मिलित किया जाए, और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोकसभा की सीटें भी आती हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है कि 80 लोकसभा सीटों पर कहीं न कहीं वो प्रभावित करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि 80 में 80 जीतने का टारगेट रखा गया, तो जाहिर सी बात है कम से कम 80 में 80 न मिले तो 78 सीटें तो कम से कम बीजेपी की आए। इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो भैया पहले आप बीएड को संतुष्ट करोगे तभी नहीं आ पाएंगी, है ना। जाहिर सी बात है कि बीएड के लिए इसीलिए सरकार ने विशेष योजना बनाई, और उनका ये कहना था कि सरकार ने वहाँ पे विशेष पैरवी के अंतर्गत याचिका डलवाई, और यह कहा कि बीएड चूँकि एनसीटीई को उन्होंने आगे किया, एनसीटीई जो कि नियम बनाने का काम करती है ना। एनसीटीई ने नियम बनाने का काम वहाँ पे करेक्शन किया, संशोधन करके वहाँ पे बीएड को दिखाया कि नई शिक्षा नीति में सम्मिलित हैं। सरकार ने भी कहा कि भाई नई शिक्षा नीति में बीटीसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बीटीसी कोर्स समाप्त हो रहा है, तो आप ऐसा करिए इसमें सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी था। तो इन चीज़ों पे एकदम मान के चलिए कि सहमति बन चुकी है, और हलफनामे को देख करके जो बातें स्पष्टता सामने आई हैं उसके आधार पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब बीएड की एंट्री सिर्फ औपचारिकताएं मात्र शेष हैं। बीएड की एंट्री में किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप लोगों को भी ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल से जुड़िए। तीनों ही चैनल आपके लिए एक नई दिशा का मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक नई दिशा को दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियोस हमारे नए यूट्यूब चैनल पे मिला करेंगे। शॉर्ट्स वीडियोस के अलावा राजनीतिक विश्लेषण इत्यादि से जुड़ी हुई खबरें मिलेंगी, बच्चों के लिए कहानियाँ मिलेंगी, कई चीज़ें ऐसी उस पर हैं, कॉमेडी के वीडियो मिलेंगे, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस पर आपको मिलने जा रही है। साथ ही साथ आपको हमारे इन यूट्यूब चैनलों पर भी ये अपडेट मिला करेगी। तो मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, और मैं ये देख रहा हूँ कि आपका स्नेह मिल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि ये इसी प्रकार से मिलता रहे। दोस्तों हम ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से मिलता रहे। अपना अनुराग, अपना स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब एक दिन शुभ हो। और हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। आप 9219166752 पर केवल व्हाट्सएप कीजिए, ओनली व्हाट्सएप, नॉट कॉल। आपको कॉल नहीं करनी है, फ़ोन नहीं करेंगे आप, फ़ोन मत कीजिए। उसी पे आप लोग जो आपको वार्तालाप करना है, जो पूछना है, जो जानकारी लेनी है, आप जानकारी ले सकते हैं। सैंपल इज़ नॉट अलाउड, सैंपल नहीं भेजा जाएगा। कारण यह कि कट एंड पेस्ट करके कतिपय लोग हमारे नोट्स को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जो लोग अच्छा करते हैं उनको बदनाम करने के लिए 50 लोग आ जाते हैं। आप देश में ही देख लीजिए, प्रमाण है ना। एक व्यक्ति के पीछे 1000 लोग पड़ गए हैं, है ना, कि हम आ जाएँ, इंडिया गठबंधन बना लिए हैं, है ना। उनका चल रहा है, क्या इंडिया गठबंधन है, कौन सा इंडिया है ये, है ना, कि कैसे इंडिया गठबंधन बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल दोस्तों यहाँ राजनीतिक बातें नहीं हो रही, यहाँ पे आप लोगों के हितों की बातें कर रहे हैं, और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।